हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। तो दोस्तों, CGL 2022 का जो नोटिफिकेशन आया है उसने बवाल मचा के रखा। बच्चों को लिटरली कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। जो पहली बार वाले बच्चे हैं एटलीस्ट उनका तो ब्रेन पूरा पजल है कि कैसे करना है, क्योंकि उनको एक पैटर्न पता था पिछले साल तक कि ऐसे ऐसे होगा। बट ये जो पैटर्न है काफ़ी बदलाव है इसमें। तो मैं इस वीडियो में बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको सारे बदलाव बताऊँगा, समरी बिल्कुल। और आप इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक भी करना दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पहले समझना है, उसके बाद एग्ज़ाम को लिखना है। तो पूरा का पूरा स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। तो अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें तो देर आर अबाउट 20,000 वैकेंसी, जो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों। पिछले 7-8 सालों में SSC में वैकेंसीज 20,000 तो कभी भी नहीं आई हैं। जो एवरेज देखेंगे पिछले 3-4 सालों का 7,000, 7,500, 8,000 के आसपास था। तो 20,000 का मतलब 2.5 गुना वैकेंसीज हैं 8,000 के हिसाब से। तो इट इज़ अ वेरी गुड नंबर फॉर ऑल द एस्पायरेंट्स। करो या मरो, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रूशियल डेट की यदि हम बात करें कि आपकी जो एज क्वालिफिकेशन है, जो एज है वो 1 जनवरी 2022 से काउंट होंगी। मतलब मान ली आपका ग्रेजुएशन है, आप 12th बेसिस पे हैं, ग्रेजुएशन है, जो कोई क्वालिफिकेशन है, तो 18 से 32 साल मोटा मोटा इसमें एज है। तो आपको 1 जनवरी 2022 से अपनी एज को काउंट करना है। क्रूशियल डेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब जो ग्रेजुएशन बंदा है उसको ग्रेजुएशन कब तक उसकी पूरी हो जानी चाहिए, वो 8 अक्टूबर 2022 तक पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है, ये क्रूशियल डेट मानी गई है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इस बार टायर 3 को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। सिर्फ टायर 1 और टायर 2 के पेपर होंगे। टायर 3 का बिल्कुल जो डिस्क्रिप्शन पेपर था वो ख़त्म हो चुका है। तो टायर 1 जो है वो सेम पैटर्न का रहेगा। मतलब उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 25 इंग्लिश के, 25 रीजनिंग के, 25 मैथ के, 25 जीके के। उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन बदलाव टायर 1 में ये है कि वो क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है। उसमें आपको क्वालिफाइंग नेचर का मतलब ये है कि उसकी मेरिट का कोई मतलब नहीं बनेगा। अब आप उसमें सिर्फ पास होना है आपको। ठीक है, 4 सेक्शन है और आपको सिर्फ पास होना है, उसके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। पहले क्या होता था, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 सबके मार्क्स जोड़े जाते थे। अब क्या है, सिर्फ टायर 1 के पेपर को क्वालिफाई कर दिया गया। 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें। टायर 2 की यदि हम बात करें, यहाँ से मेन बदलाव शुरू हुआ है। तो टायर 2 में दोस्तों 3 नंबर का एक सवाल कर दिया गया है और 1/3 मतलब 1/3 उसका नेगेटिव है। अब इसमें क्या है, इसमें पेपर 1 कॉमन है सबके लिए, चाहे बच्चा JSO के लिए तैयारी करे, AAA के लिए करे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए, बहुत सारी पोस्ट हैं, सबके लिए पेपर 1 कॉमन है। इस पेपर 1 में दोस्तों सेक्शन कर दिए गए हैं अलग अलग, और इन सेक्शन में मॉड्यूल बना दिए गए हैं। तो यदि हम सेक्शन 1 की बात करें, सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल हैं, एक तो मैथ का, एक रीजनिंग का। 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे और 30 रीजनिंग के आएंगे। हर सवाल 3 नंबर का, तो टोटल 90 नंबर के 180 नंबर आपके पास हो गए। फिर सेक्शन 2 की बात करते हैं। सेक्शन 2 दोस्तों इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश के 45 सवाल 135 नंबर के, और जीके के 25 सवाल 75 नंबर के। उसके बाद सेक्शन 3 जो है, ठीक है, तो ये मॉड्यूल 1 और 2 ख़त्म हो गया। सेक्शन 3 दोस्तों 20 सवाल कंप्यूटर के आएंगे 60 नंबर के। क्वालिफाइंग नेचर है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। और जो सेशन 2 है, सेशन 2 मतलब आपका जो टेस्ट होता है, क्वालिफाइंग जो रहता है, जो टेस्ट का मतलब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले जो रहता था, जिसको DST बोलते हैं, डेटा एंट्री स्किल टेस्ट, वो इस बार पहले ही हो जाएगा और ये 15 मिनट का होगा। ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी कि सबसे पहले जो टायर 2 है उसका नया पैटर्न, 3 नंबर का एक सवाल है, और उसमें पेपर 1 में जो सवाल आएंगे वो सेक्शन 1, सेक्शन 2, ठीक है, और सेक्शन 3 आप देख पाएंगे यहाँ पे। तो सेशन 1 में मतलब ये सारे के सारे सेशन 1 चल रहा है मैथ का, रीजनिंग का। उसमें मैथ्स के 30 सवाल, रीजनिंग के 30 सवाल, 45 सवाल इंग्लिश के, और GS के 25 सवाल। जो सेक्शन 3 है दोस्तों, उसमें कंप्यूटर के 20 सवाल आएंगे, वो क्वालिफाइंग नेचर के हैं, उससे आपको मार्क्स नहीं जोड़ने। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, हर सेक्शन में आपको अलग अलग पास होना पड़ेगा। सेक्शनल कट ऑफ है, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा मैथ के भरोसे चला जाएगा, कोई इंग्लिश के भरोसे नहीं, आपको सारे सेक्शन में अलग अलग पास होना पड़ेगा। सेक्शनल कट ऑफ है। तो यहाँ पे लिखा है साफ साफ, टायर 1 इज क्वालिफाइंग मेरिट इज बेस्ड ऑन द टायर 2, नो टायर 3 एग्जामिनेशन और CPT। सेक्शनल कट ऑफ इन टायर 2 में सेक्शनल कट ऑफ है दोस्तों। एंड ऑल सेक्शंस ऑफ पेपर 1 मस्ट बी क्वालिफाइड सेपरेटली। हर सेक्शन को आपको सेपरेटली क्वालिफाई करना, मतलब मैथ को अलग करना है। मैथ में के बाद उसमें जो सवाल थे, मैथ के में कौन कौन सवाल थे, रीजनिंग के 30 सवाल उसमें अलग पास करना है।
और जीएस में अलग पास करना है, इंग्लिश में अलग पास करना है। और ये जो दोस्तों 2 घंटे का हिसाब किताब है, ठीक है। 15 मिनट आपको टाइप में ये जो कंप्यूटर के और डीएसटी के अलग मिलेंगे, ठीक है। तो ये 2 घंटे में जो आप पहला पेपर होता था वो उसी तरह से होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, आप इनको समझ गए होंगे। यदि आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपका हेल्प करूँगा। और आपको जब भी फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में और भी इम्पोर्टेंट बातें इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।